मेहतरानी ने बताओ हमारे लिए बोली मारी है। जब मेहतरानी बोली मार रही है तो प्रजा कितनी बोली मारती होगी। राजा जेवराज अपनी कचहरी में पहुंच जाते हैं और वजीर के लिए अपने पास में बुलाते हैं और कहने लगे आप ऐसा करें, हमारे महलों में जाएं और बाछिल के पास जाना और सुंदर सुंदर भोजन बनवा करके और मेहतरानी के दरवाजे पर पहुंचा करके आना और ये देखना खड़े होकर के कि मेहतरानी के लिए भोजन खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नौकर के लिए राजा देवराज अपने महलों में भेज रहे हैं भैया। अरे नाहे पलकी आवाज दे रहे लगाई, नौकर महल न जाए रहे भाई। चलते जा रहे नौकर पढ़ते जा रहे, बाछिल के पास पहुंच गए जाए। और ये 50 रुपए अमरनाथ चौकीदार और 50 रुपए श्याम सिंह भैया ये पूजा में दान कर रहे हैं, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो भैया। जब महलों में पहुंच जाते हैं नौकर तो मैया बाछिल से कहने लगे कि राजा देवराज ने हमारे लिए बताया है कि सुंदर सुंदर भोजन बनाएं और हम मेहतरानी के दरवाजे पर पहुंचा करके आएंगे। मैया बाछिल सुंदर सुंदर भोजन बना रही है और थाल सजा रही है और नौकर के लिए थाली बढ़ा देती हैं। नौकर से कहा जाओ ले जाओ थाली जहां आपके लिए ले जाना है। और कंचन की थाली है फिर और कंचन को लोटा है, पकवानों से भारी हुई नौकर को तैया बढ़ाई है। नौकर वहां से चल देते भैया मेहतरानी के दरवाजे पर। अरे नाही पलकी आवाज दे रहे लगाई, नौकर महलन से चली गए भाई। चलते जा रहे भैया बढ़ते जा रहे, मेहतरानी के दरवाजे जा रहे आज। अरे आवाज लगाई गई तब नौकर ने, मेहतरानी सुन लो हमारी बात। राजा जेवर ने भोजन भिजवाई दे अपने दरवाजे आइयो आज। अरे पेट में पानी, अरे पेट में पानी मेहतरानी के होएगा वो। मेहतरानी अब कहीं घबराए, मेहतरानी कहने लगी जो बात हमने कही थी राजा देवराज ने सुन ली। राजा बारी बात है कहूँ ऐसा ना हो फांसी के फंदा में लटकवा दे ले जाएंगे। नौकर आए हमारे लिए बुलाने के लिए, जब दरवाजे पर आ जाते हैं तो नौकर कहने लगे आपके लिए राजा देवराज ने भोजन भेजा है। तो मेहतरानी बहुत खुश होती है। मेहतरानी कहने लगी किसी ने ये गलत कहा है कि निर्वंशी के मुंह देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता है, या तो स्वयं राजा ने भेजन हो जा है। जब
जितना भोजन था मेहतरानी अपने महलों में ले जाती है। तब तक क्या काम होता है पुतन भैया, उसके पीहर से 4 मेहमान आ जाते हैं। जितना भोजन था वो मेहमानी में खिला दिया। मेहतरानी के लिए भोजन खाने के लिए नहीं मिला तो नौकर वापस आ जाते हैं राजा देवराज के पास। तो ये बताओ, जितना भोजन था मेहमानी में खिला दिया, तो मेहमान क्या प्रकार के होते हैं?